नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। इसमें जो आज की अपडेट है वो है वैकेंसी के बारे में, आरबीआई ग्रेड बी 2025 नोटिफिकेशन। तो आरबीआई का जो ग्रेड बी की वैकेंसी है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आज जो है हम इसी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जो है जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आरबीआई की ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो 120 पोस्ट के लिए जो है आया है, वो भी ऑफिसर की पोस्ट है ये। तो सबसे पहले तो आप इसमें जान लीजिए कि पोस्ट नेम जो है वो है ऑफिसर इन ग्रेड बी, डीआर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम cadre के लिए जो है रिक्रूटमेंट होना है। तो उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी जो है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 120। 120 इसमें टोटल वैकेंसी है। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है अप्रॉक्स 1,50,374 पर मंथ। ये ग्रॉस सैलरी है आपकी। यानी कि इसमें आपकी जो अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी वो 1,50,000 रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, पूरे इंडिया में। और ये याद रखिए कि इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 10 सितंबर 2025 से। और इनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2025 तक है, वो भी शाम के 6 बजे तक। देखिए इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, रात के 12 बजे तक फॉर्म का टाइम होता है, पर इसमें शाम के 6 बजे तक है, 30 सितंबर तक। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके बारे में आपको इस चैनल पे अपडेट दी जाती है। तो अगर आपको इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट चाहिए तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो 3 तरह की वैकेंसी के लिए जॉब निकली है, जिसमें कि एक तो जनरल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। दूसरी है आपकी डीईपीआर। डीईपीआर का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये जो डीईपीआर है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च, इसके लिए निकली है। और डीएसआईएम cadre जो है, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इस तरह से इन 3 के लिए जो है पोस्ट निकली है। टोटल 120 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पोस्ट नेम और नंबर ऑफ वैकेंसीज में। तो देखिए, ऑफिसर ग्रेड बी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल cadre है के लिए जो पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट है इसमें 83 पोस्ट है जनरल cadre के लिए। उसके बाद डीईपीआर cadre जो है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है, उसके लिए टोटल वैकेंसी है इसमें 17। और उसके बाद डीएसआईएम cadre जो है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 20। तो देखिए, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो जनरल cadre के लिए है, जो कि 83 है। तो इस तरह से टोटल मिला के 120 वैकेंसी है। फिर अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी बारे में, यानी कि जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या लेना है। तो देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेंगे। जैसे कि जनरल, जिसकी आपने देखा सबसे ज्यादा पोस्ट थी, 83 पोस्ट थी जनरल के लिए। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीटेक ही हो, पर और नंबर उसमें 60% होने चाहिए। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेशन के लिए 50% से भी काम चल जाएगा। ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 50% नंबर से भी काम चल जाएगा, जबकि और सबके लिए 60% नंबर होने चाहिए डिग्री में। ये जनरल cadre की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। या फिर अगर ये नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर और लगा हुआ है, तो या तो ये पहला वाला है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, और पास, और इसमें जो है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी डिसिप्लिन में तो आपके 55% मार्क्स के साथ ही चल जाएगी। लेकिन अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो केवल उसमें आपको पास होना चाहिए। यानी अगर 33% मार्क्स भी हैं आपके, यानी कि आप पास हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से आप आते हैं तो। और अगर अदर्स से आते हैं आप, इनके अलावा जनरल या ओबीसी से, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने तो उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है आपकी। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है, ये वाली जो है, इसके लिए अगर फॉर्म भरना पाते हैं, जिसकी टोटल 17 पोस्ट हैं, तो उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए। किसमें चाहिए? इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए आपकी। मास्टर डिग्री चाहिए, और वो भी या तो इकोनॉमिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन सब में से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो 50% मार्क्स की होनी चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में, क्वांटिटी फाइनेंस में, मैथमेटिकल फाइनेंस में, क्वांटिटिव टेक्निक्स में, इंटरनेशनल फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस में, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस में,
कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फिर एग्री बिजनेस फाइनेंस में, जिसमें भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप डीएसआईएम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें टोटल 20 पोस्ट हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, इंफॉर्मेटिक्स में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में और बिग डेटा एनालिटिक्स में, विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और 50% मार्क्स चाहिए इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से आप चाहते हैं तो, या तो फिर आपके पास 4 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद मिनिमम 60% मार्क्स। और 50% मार्क्स चाहिए किनके लिए, अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से आते हैं। तो ये आपकी हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको जो जो चाहिए। तो आपने जैसे देखा कि डीपीआर और डीएसआईएम वाली जो जॉब निकली है इस कार्ड की, उस जिसमें एक में 17 और एक में 20 वैकेंसी है, उनके लिए आपको स्पेशलाइज डिग्री चाहिए। जबकि जो जनरल कैटेगरी वाली जो डिग्री निकली हुई है, जो जनरल कार्डर वाली जो डिग्री निकली हुई है, तो उसमें आपको केवल डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एज लिमिट। तो अब एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। एज लिमिट देखिए, आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये आपकी देखी जाएगी 1 सितंबर 2025 को, यानी 1 सितंबर 2025 को आप जो हैं वो 21 से 30 साल के बीच के एज के होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब है, देखिए इसने लिख भी दिया है, दिस मीन्स यू मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन सितंबर 2 1995 एंड नॉट लेटर देन सितंबर 1 2004। यानी कि आपका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी और बेनिफिट्स क्या है, तो देखिए 78,450 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी है, जिसमें पे स्केल जो है वो इस हिसाब से रहेगा। ये देखिए आप पे स्केल पूरा इसमें दिया हुआ है, इस हिसाब से है। उसके बाद बेसिक पे के अलावा आपको एचआरए और एलसीए यानी कि एक लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस और डीए और एचआरए, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आपकी सैलरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1,50,374 रुपए पर मंथ होने वाली, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ इन सबको मिला करके। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब सिलेक्शन प्रोसेस, ये आप ध्यान समझ लीजिएगा। इसमें जो है ये 3 फेज का जो होता है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। 2 फेजेस हैं एग्जामिनेशन के और एक इंटरव्यू, यानी टोटल 3 फेज है। तो पहला फेज 1 जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होएगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। इसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का। ये 4 सेक्शन होंगे, जिसके लिए आपको पूरे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जिसमें सेपरेट टाइमिंग्स होगी ईच सेक्शन के लिए, मतलब अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम होगी। जैसे जनरल अवेयर्स के मान लीजिए अगर 30 मिनट है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग टाइम होगी। जब जनरल अवेयर के 30 मिनट आपके चल रहे होंगे तो आपको उसमें जनरल अवेयरनेस ही करनी है। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि इसके 30 मिनट होंगे, किसके लिए क्या टाइमिंग हुई वो आपको वहीं पे पता चलेगा। तो आपको अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। जब आप एक सेक्शन कंप्लीट की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आप दूसरे सेक्शन पे जा पाएंगे। और उसके बाद देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये हो गया आपका फेज 1 जो होना है, 4 सेक्शन में होएगा ये, और ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा। फिर उसके बाद फेज 2 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये भी है। इसमें जो फेज 1 क्लियर कर लेगा उसको शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 2 के लिए। इसमें 3 पेपर होंगे आपकी। पहला पेपर जो है वो उसमें आएगा इकोनॉमिक और सोशल इशू, ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन भी होंगे। पेपर 2 है वो इंग्लिश का होएगा, जिसमें राइटिंग स्किल होगी और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। तीसरा पेपर जो होगा वो होगा जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो इस तरह से इसमें 3 पेपर होंगे। दूसरा जो फेज है उसके अंदर 3 पेपर आपके होने हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू है, जो आपके फेज 2 में एग्जामिनेशन में आप मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से, देखिए हिसाब से लिखा है फेज 2 के एग्जामिनेशन के मार्क्स पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा। और फिर उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी इंटरव्यू और जो फेज 2 का एग्जामिनेशन में, ये देखिए लिखा है द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ फेज 2 एग्जाम एंड द इंटरव्यू, यानी कि फेज 2 में आपके जितने मार्क्स आएंगे और इंटरव्यू में आपके जितने मार्क्स आएंगे उनको मिलाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फेज 2 और इसके बाद फेज 3 यानी कि इंटरव्यू। तो इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन इन दोनों के जो नंबर लाएंगे उस हिसाब से आपका होएगा। और फेज 1 आपको क्लियर तो करना ही है, क्योंकि फेज 1 आप क्लियर करेंगे तभी आप फेज 2 में पहुंच पाएंगे। उसके बाद ये अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आप देख लीजिए इन इस चीजों की आपको जरूरत पड़नी है। ये इसका जो है वेबसाइट है, इस पे जाकर के करंट वैकेंसीज में जाकर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी पे जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप ये सारी चीजें भरेंगे और अप्लाई करेंगे। इनको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये डेट्स आपको जो याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि 10 सितंबर से
फॉर्म बनना शुरू हो गए हैं। 30 सितंबर को शाम के 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। देखिए इसमें से आरबीआई पहले ही बता देता है कि कब आपका एग्जामिनेशन होना है, तो देखिए बिल्कुल आप अगर तैयारी आपकी है तो आप तैयारी करके सीधे देखिए तुरंत 18 अक्टूबर को आपका ऑनलाइन फेज 1 का पेपर हो जाएगा। फिर फेज सेकंड जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका दिसंबर 6 2025 को हो जाएगा, 6 दिसंबर को। ये जो है जनरल के लिए। इसी तरह से डीएसएमआई डीईपीआर और डीएसआईएम का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 19 अक्टूबर को होगा। जो डीएसआईएम और डीईपीआर वाली जो पोस्टें थी जो 17 और 20 थी उनका एग्जाम 19 अक्टूबर को होगा। और उनका जो मेन फेज 2 का रिटर्न एग्जाम होएगा वो होएगा 7 दिसंबर को। तो सिंपल है, जनरल का ऑन फेज 1 का एग्जाम 18 अक्टूबर को, डीईपीआर और डीएसआईएम का 19 अक्टूबर को। इसी तरह से जनरल का जो ऑनलाइन एग्जाम है, जनरल यहाँ पे जनरल कैटेगरी से मतलब नहीं है, जनरल जो रिक्रूटमेंट हो रहा है जनरल के पदों के लिए जो हैं मतलब कि उनके लिए है ये। तो उसका जो ऑनलाइन एग्जाम से फेज 2 का होना है वो 6 दिसंबर को होना है, और डीईपीआर और डीएसआईएम का जो ऑनलाइन एग्जाम होना है वो 7 दिसंबर को होना है फेज 2। तो ये इस तरह से देखिए इसमें पहले से डेट भी आपको बता दी गई है आपके एग्जाम की। फीस देख लीजिए, इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूबी हिसाब से तो आपके लिए 100 रुपए फीस है और 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है। और अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 850 रुपए फीस है और प्लस 18% जीएसटी लगेगा। और अगर आप उनके ही स्टाफ हैं आरबीआई के तो आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है, अगर आप आरबीआई के स्टाफ हैं तो। अदरवाइज आपकी फीस है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फीस के बारे में। तो ये आपकी फीस होगी। उसके बाद देखिए मैंने आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी लिख दी है कि ये जो है ये यहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपका यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इससे आप जो है ये लिंक पे जाकर के सीधे फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज की जो है ये है पूरा हो गया है। तो अब अगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा जो वीडियो है वो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।